औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजुअली मैं सोशल इश्यूज़ जो हैं उस पे आपके साथ अकेले ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज इस वक्त मेरे साथ मेहमान भी हैं, हमने दावत भी दी। आज ये मेरी दावत के बगैर भी आई हैं और इन्होंने खुद कहा कि मैं आना चाह रही हूँ। और जिस काम के लिए मैडम हमारे पास आती हैं, पहले तारफ़ करा दूँ, मैडम तहमीना रियाज़ जो फैसलाबाद डिवीज़न है, जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है, उसकी यहाँ पे फोकल पर्सन है। इस डिवीज़न में जो है इस तमाम मामलात को देखती हैं और वो जो तमाम मामलात देखते हैं, मैं तो पिछले पता तो हमें पहले से भी था, लेकिन पिछले हफ्ते से माशाल्लाह मैं जो एक्टिविटीज़ या जब दूसरा बच्चा जो दिखा रहे हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा महजूज़ कह लीजिए, मुतमिन कह लीजिए, क्योंकि हम आम तौर पे अपने सरकारी इदारों की तारीफ़ हम बहुत कम करते हैं। लेकिन आपने पिछले दिनों एक बच्चा देखा होगा जो क्या कह लीजिए का शिकार हुआ और बच्ची ज़ैनब थी। मैडम ने भी देखा, बल्कि मैंने उसे सोशल मीडिया पे नहीं डाला, लेकिन वो बच्ची को मैडम के तवज्जो से वो हमारे पास भी आई, अपनी इंजरीज़ के लिए एग्जामिन भी किया। और देख के मुझे अज़ हद खुशी इसलिए हुई कि उसी बच्ची ज़ैनब को 2 दिन पहले हम टीवी पे देख रहे थे और उसकी एक पूरी आँख जो है वो खुल नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी। लेकिन जब तक वो बच्ची मेरे पास आई, उस वक्त तक उसकी स्वेलिंग बहुत हद तक कम हो चुकी थी। नो डाउट कि उसे जो प्रॉब्लम परेशानी भी थी और उसमें आपने हमारे डिपार्टमेंट की हेल्प भी मांगी, थैंक यू वेरी मच, हमने मकदूर बर की। अभी एक और बच्चे के साथ जो है ये सोशल इश्यूज़ हैं जिसके लिए ये इदारा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है सही तरीके से आप कह लीजिए कि अपनी तमाम तर जो काविशें हैं, तमाम तर जो एनर्जी है उसको ब्रूवे कर ला रहा है। तो एक तो माशरे को और आप लोगों को ये बताना था कि एक ये इदारा है, ये भी एग्जिस्ट करता है। और कौन से शोबे हैं जिसमें आप बच्चों को लेकर आते हैं? इसके अलावा ये कि समटाइम्स ये होता है कि हमें हमारी हेल्पलाइन है 1121, इस पे कॉल आती हैं कि जी फलां जगह से हमें बच्चा, वो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन में लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिनों की काविशों से हम लोगों ने उसके पेरेंट्स को भी फाइंड कर लिया। अब वो इस तरह के भी इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा ये कि पहले उसके बच्चे के पेरेंट्स नहीं पता था, लेकिन ये कि हमारी कोशिश होती है कि ऐसे बच्चों को हम अपने अदारे में प्रोटेक्ट करें और उन बच्चों को एजुकेट करें, उनको अच्छा रहन सहन दें और फिर उनके फ्यूचर के लिए हम लोगों ने अपने अदारे में डिफरेंट किस्म के हुनर सिखाने के लिए चीज़ें मुहैया कर चुके हैं, जिसमें स्टिचिंग यूनिट है, कुकिंग क्लासेस हैं, ताकि बच्चे जो हैं बाद में एजुकेशन के साथ साथ ये हुनर भी सीखे और बाद में माशरे के ऊपर बोझ न बने, वो माशरे के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन के बाहर निकले। मैं 1-2 प्रोग्राम जो हैं उनमें मैं शिरकत कर चुका हूँ। आप नाज़रीन जो हैं मेरे जो चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि पिछले दिनों हमने एक छोटा सा प्रोग्राम आपके साथ किया था, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है। और क्लैप एक तंजीम थी जिसमें आपने मैडम तहमीना को देखा होगा। बैन ही ये भी वही जो है मकासद हैं। आपने इस अदारे का तारफ़ देख लिया, इन्होंने कुछ 1-2 एरियाज इन्होंने भी आइडेंटिफाई किए, उससे बढ़कर आगे बढ़कर देखिए इन्होंने कहा कि हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, उनका कोई स्टिचिंग यूनिट है, उनको कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग है, उनका कोई स्कूल है। मैं आपको उससे आगे बढ़ के बताता हूँ। हमारे माशरे में आज की वीडियो बनाने का मकसद देख लीजिए, हमारे माशरे में जहाँ हम एक दूसरे बहुत ज़्यादा उंगली एक दूसरे की तरफ करते हैं, लेकिन देखिए इदारे भी हैं। मैं आगे बढ़ के इन अपने आप से और इनसे मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आप देखिए पिछली मरतबा जब हम गए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, यही बच्चे जो ये तलाशती हैं, जो हम तलाशते हैं, उन बच्चों को एक एक बच्चे के साथ एक एक मेंटार लगाया और उसको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और उस दिन मुझे देख के, आप भी बल्कि वहीं पे थी, उस दिन देख के अज़ हद खुशी ये हुई कि इन बच्चों को जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, उनको गली से मोहल्ले से उठाया और उनमें से एक बच्चा जो है वो मेडिकल कॉलेज के गया और गालबन वो डॉक्टर वहाँ बन चुका है या बन रहा है, वो बन रहा है, फाइनल सेमेस्टर, उसका फाइनल सेमेस्टर है। अच्छा, इसी तरह से हम उसकी आइडेंटिटी नहीं शो करते। ये इससे भी बड़ी बात है कि आप एक ज़ात को आप जो है सिर्फ अपने इदारे के लिए आप उसको प्रमोट, उसकी आइडेंटिटी नहीं शो करें, आप उसकी इज्जत नफ्स है उसको मजरूर नहीं होने देना चाहिए। और हमने वहीं पे 2 बच्चियां देखी जो BS प्रोग्राम में थी और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, लेकिन उनकी भी आइडेंटिटी शो नहीं की गई। कहना क्या था, हमारे इर्द गिर्द हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोगों पे कंसंट्रेट कीजिए। आपको उसमें ये इदारे भी मिलेंगे जो बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए भी लेके आएंगे, जो उनकी वेलफेयर की बात करेंगे। आपको उसमें हमारे ही पास जो तालिब इल्म है, आपको उनमें से तंजीमें मिलेंगी जो उन बच्चों को पकड़ेंगी और उनको पढ़ाने की बात करेंगी। आपको वो इदारे भी मिलेंगे जो कहते हैं जी हमने स्टिचिंग यूनिट भी लगाया, हमने उनकी कुकिंग के लिए भी किया, हमने उनके ये प्रोग्राम भी किया, ये प्रोग्राम। इनको जानिए, इनकी मदद कीजिए, बच्चों को वहाँ तक भेजिए और अगर हो सके तो इनका हिस्सा बनिए। आज भी जो बच्चा आप लेके आए
اس کو بھی وہاں سے ریکور کیا گیا کسی جگہ سے, اور آج اسے ہیلپ کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو دیکھا جا سکے. تو یو آر موسٹ ویلکم. میں آج اس ویڈیو کے توسط سے میں ایک اور جو ہے سیگمنٹ, کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ بولتا ہوں, میں برن پریونشن میں بہت زیادہ بولتا ہوں, اگلا پروجیکٹ جو ہم چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, جو میں آن کیمرہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا ہوگا تو ہمیں دیکھ کے کچھ اور لوگوں کو تحریک ملے گی. ہمارے پاس جو زیادہ جلے ہوئے بچے آتے ہیں وہ 1 سے 10 سال کی ایج جو ہے گروپ اس کے اندر ہوتے ہیں, شعور نہیں رکھتے, ادراک نہیں رکھتے. ان لوگوں کے, ان بچوں کے پیرنٹس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں نے بڑی مرتبہ میں نے کہا کہ ہم کوئی ایم او یو سائن کرنے جائیں کہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے, اگر ایسا حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس حادثے کو پکڑے اور ہم ان کو کوئی تکذیب, کوئی تعزیر لگانے سے پہلے ہم ان کی اویئرنیس جو ہے وہ ان کی کریں, تاکہ ان کو یہ شعور دیا جائے کہ ان بچوں کے اندر شعور نہیں ہے, یہ کم فہم ہے, اور ان کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے. تو میں چاہوں گا کہ جس طرح کے چیئرپرسن سارہ احمد جو ہماری ہیں ان کی ہدایت پہ ہم لوگ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور اس میں ہم شکر گزار ہیں سی ایم عثمان بزدار سے کہ وہ اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں, اور اسپیشل انٹرسٹ لے کے اس طرح کے بچوں کی وہ کفالت کے لیے وہ ہمیں فلی انہوں نے اس چیز کا اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کام کریں. اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ کی بھی کہ آپ اتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور جب میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کال کی اور آپ نے میری کال پک نہ کی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ الائڈ ہاسپٹل کے جتنے باقی ایم ایس صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہمارے اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے وہ ہمیں فوری طور پر ہمارے ساتھ لائیو زون میں آ جاتے ہیں. ناظرین, اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھے اداروں کے ساتھ, اچھی باتوں کے ساتھ, اچھی سوچ کے ساتھ جڑے رہیے. آپ کو پتہ ہے ہمارا پیغام صرف ایک ہے, مثبت سوچ, بڑی سوچ, اسے اپنائیے, بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم دوسری طرف انگلی بہت زیادہ کرتے ہیں, کبھی یہاں پر بھی ہاتھ رکھ کے دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں, کچھ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.